की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खास करके जम्मू प्रोविंस का, शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरा कभी भी किसी डॉक्टर साहबान के खिलाफ, और जो एक लेटेस्ट डाटा मेरे पास आरटीए के अंडर मुझे मिला कि आज भी जम्मू मेडिकल कॉलेज से मैंने ये पूछा था कि पिछले 6-7 महीने में कितने रेफरल केसेस बाहर से जो न्यूली एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज हैं जम्मू में, जिसमें राजौरी का है, डोडा का है, कठुआ का है, उधमपुर का है, क्या उनको कईयों को 4-4 साल 5-5 साल हो गए हैं, क्या आज भी वहां से रेफरल केसेस आते हैं? तो डेफिनेटली वहां से जो जवाब आया वो बड़ा चुकाने वाला है। उससे पहले मैं वही शेयर करूं, मैं जम्मू वासियों की तरफ से एक बात से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि 17 नवंबर 2013 में जम्मू में गुलाम नबी आजाद जी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उसने उद्घाटन करते वक्त ये कहा कि हम जम्मू में 819 पोस्टें सुपर स्पेशलिटी को देने जा रहे हैं और 214 पोस्टें पैरामेडिक्स की। और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो 50% जो स्पेशलिस्ट होंगे जो सुपर स्पेशलिटी में, वो जम्मू से लिए जाएंगे, जो स्टाफ होगा वो जो स्पेशलिस्ट होंगे वो आउट ऑफ स्टेट लिए जाएंगे। लेकिन क्या मैं जम्मू वालों को पूछता हूं, क्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क्या हश्र हुआ? वो हमारे सामने है। क्या कोई भी डॉक्टर कोई बाहर से लाया गया? बाहर से लाने की बात तो दूर, जम्मू के भी डॉक्टर जो है उसमें पूरा सेंक्शन स्ट्रेंथ अभी तक पूरी नहीं की गई। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक कि कार्डियक के जो पेशेंट देखे जाते हैं वो सुपर स्पेशलिटी में, लेकिन वहां पर सुपर इमरजेंसी कार्डियक के नहीं है। आज भी कार्डियक के पेशेंट जो सीधे पहले जीएमसी आते हैं, और हमेशा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है कि जो फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर। अगर किसी पेशेंट को कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में जो पहला एक आवर है उसको बचाने के लिए बहुत कामयाब साबित हो सकता है। लेकिन बड़ा अफसोस से कहता हूं कि आज भी जो बाहर से भी रेफर होकर केस जीएमसी जम्मू में आते हैं, वहां पर इमरजेंसी है, लेकिन उनके पास अपनी कैथ लैब नहीं है। वो वहां से पेशेंट को बाद में रेफर करते हैं एसएचएस में, तो उस सफर में ही कई बार पेशेंट रास्ते में दम तोड़ देता है। अब मैं बात करूं, पहले तो ये बात आ गई सुपर स्पेशलिटी की, उसके बाद जो 4 जीएमसी जो नए उद्घाटन किया गया 4 साल पहले, उधमपुर 2 साल हो गया, बाकी सबको 4 साल और 5 साल हो गए। ये वहां के रेफरल केसेस की जो डाटा मेरे पास पड़ा है, ये रेफरल केसेस का डाटा है, हर महीने का डाटा है। और मैं सुन के हैरान होता हूं, आप देखोगे कि आज भी जो रेफरल केसेस हैं जीएमसी उधमपुर से 98 पेशेंट्स, फरवरी में 72, 60, 79, जीएमसी राजौरी से भी 76 पेशेंट, 69 पेशेंट, कठुआ से भी और जीएमसी डोडा से भी। और यही बस नहीं है, 1 साल पहला प्रधानमंत्री जी ने एम्स का जो उद्घाटन किया, एम्स की भी लिस्ट भी इसमें है। उसमें भी अभी आज भी पेशेंट एम्स से रेफर होके जम्मू मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते हैं। तो हमारा एम्स के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो अभी इन्फेंसी स्टेट में है, 1 ही साल हुआ उसको लागू एस्टेब्लिश हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका हाल भी सुपर स्पेशलिटी वाला हाल ना हो। लोगों को प्रधानमंत्री जब उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा कि आज के बाद जम्मू वालों को दिल्ली में, पंजाब में इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हर किस्म की फैसिलिटी उनको एम्स जम्मू में दी जाएगी। जो पहले वायदे हमारे साथ गुलाम नबी आजाद जी ने किए थे जब सुपर स्पेशलिटी खोला कि आज के बाद जम्मू के लोगों का बाहर जाना बंद हो जाएगा, मैं सरकार से यह चीज पूछता हूं दावे से कि आज भी जम्मू के बाहर मेडिकल कॉलेज से जम्मू में रश क्यों पड़ता है? इसकी कुछ वजूहत हैं। इसकी वजूहत यह है, कोई भी सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटलों में नहीं बैठता, खास करके शाम के समय में। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जो बाहर से भी रेफरल केसेस आते हैं, ये केसेस तो वो है जो ऑफिशियली आते हैं। इसके बिना अगर आप जम्मू मेडिकल कॉलेज में देखेंगे, मोर देन 60% आउट ऑफ जम्मू होते हैं जो बाहर से आते हैं। जब वो जम्मू पहुंचते हैं, शाम को जब पहुंचते हैं, वहां कोई भी सीनियर कंसल्टेंट वहां पर उनको नहीं मिलता। उसका नतीजा ये होता है, फिर वहां मजबूरी से लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। ऑर्थोपेडिक्स हो तो पंजाब में चले जाते हैं, अमृतसर चले जाते हैं, लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। मैं सरकार से यह दरख्वास्त करता हूं कि आज भी अपनी टीम को लखनपुर में बिठाए, चेक करे कि जम्मू से कितने लोग आज भी आउटसाइड द स्टेट जा रहे हैं। इसका रीजन क्यों है? जो इसका रीजन हमने सोचा, एक तो रेफरल केसेस में यह बताऊं, जो केसेस बाहर से आ रहे हैं उनमें चेस्ट पेन, फॉल फ्रॉम हाइट, वॉमिटिंग,
इस किस्म के पेशेंट भी बाहर से मेडिकल कॉलेज से रेफर होकर जम्मू आते हैं। जो एम्स से जो पेशेंट जम्मू रेफर होकर आते हैं, उनमें से आई की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट भी जम्मू रेफर होकर आते हैं। अब हमारी सरकार से ये जो डिमांड करना चाहते हैं, वो ये डिमांड हमारी ये है कि जो सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स लोग मेडिकल कॉलेज में सर्विस करते हैं, उनके प्राइवेट प्रैक्टिस पे बिल्कुल बैन लगाया जाए, ताकि वो पेशेंट्स के ऊपर अपनी तवज्जो दे सके, उनकी बेटर केयर कर सके। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस की आपस में ट्रांसफर की जाए, क्योंकि पहले जम्मू में एक ही मेडिकल कॉलेज था, वहां ट्रांसफर नहीं होती थी मेडिकल कॉलेज एजुकेशन में। अब 5 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। हमारी सरकार से यह दरख्वास्त है, अगर आप ठीक ठाक स्मूथ फंक्शनिंग करना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज की, तो इनके जो स्टाफ है, इनका जो डॉक्टर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस में बैन लगाया जाए। जब तक बैन नहीं लगाएगा, तब तक लोगों का यहां पर एक ट्रस्ट डेफिसिट बना रहेगा, क्योंकि वो शाम के 5 बजे के बाद किसी भी हॉस्पिटल में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मिलता। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो हार्ट का पेशेंट अगर शाम को कहीं मेडिकल कॉलेज पहुंचता है, तो उसकी रात को ना तो कभी आज तक वहां एंजियोग्राफी हुई, ना कभी एंजियोप्लास्टी हुई। और हार्ट के पेशेंट को सख्त जरूरत होती है, सबसे पहले उसकी ब्लॉकेज को चेक करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है, और अगर फिर जरूरत पड़े तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। ये वही कर सकते हैं जो सीनियर कंसल्टेंट है, इसमें जूनियर डॉक्टर नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, कितने पेशेंट का रिकॉर्ड उनके पास है जिनकी रात को जम्मू मेडिकल कॉलेज में कोई एंजियोप्लास्टी की गई, एंजियोग्राफी की गई, फिर वो लोग हार के बाहर जाते हैं। एक बात तो यह ब्लैंकेट बैन लगाया जाए, दूसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज की ट्रांसफर की जाए, क्योंकि जो डॉक्टर एज का पोस्ट होता है, वो अपने वहां डायग्नोस्टिक लैब्स खोल लेता है, अपने वहां क्लिनिक खोल लेता है, और उसकी मोनोपोली बन जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में कभी भी वो उन लोगों की तरफ केयर नहीं करता पेशेंट की। तीसरा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, क्योंकि जब तक वो नहीं किया जाता, पेशेंट बड़े सफर करते हैं मेडिकल कॉलेज से वहां आने के लिए। और तीसरा, एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, क्योंकि जो आज भी रेफरल केसेस बहुत ज्यादा तादाद में बाहर से आते हैं, एक हाई लेवल कमेटी जो एक्सपर्ट्स की हो, डॉक्टर्स की हो, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हो, वो ये कॉन्स्टिट्यूट देखे कि ये जो रेफरेंस बाहर से इनकी रेफर हुए हैं, उनकी मेडिकल जस्टिफिकेशन और इनकी अप्रोप्रिएटनेस क्या है, ताकि इनके ऊपर लगाम लगाई जा सके, बाहर मेडिकल कॉलेज उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। जब तक ये चीजें नहीं की जाएंगी, तब तक मैं समझता हूं एक ट्रस्ट डेफिसिट जो जम्मू के लोगों का हॉस्पिटल्स के ऊपर मेडिकल डिपार्टमेंट को बना हुआ है, वो दूर नहीं हो सकता। तो मेरी दरख्वास्त जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो JKUT के चीफ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद मैडम सकीना एटू जी, और उसके बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब, और उसके बाद हमारे कमिश्नर हेल्थ के आबिद साहब, मैं कहूंगा इस वक्त 3 के 3 जो लोग हमारे हैं, खास करके आबिद जी, कमिश्नर सेक्रेटरी, और सकीना मैडम, ये हेल्थ के इश्यूज मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। आगे उनको भी मैंने ब्रीफ किया था, आज आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता है। अगर नहीं करेंगे, इन मेडिकल कॉलेज का हाल वही होगा जो सुपर स्पेशलिटी का हुआ। तो लोगों की बेहतरी अगर आप चाहते हैं कि लोग जम्मू कश्मीर से बाहर ना जाएं इलाज के लिए, जम्मू कश्मीर